तो यहां पर श्री जी प्रत्युत्तर दे रही हैं, ठाकुर जी वंशी कैसी बजाते हैं? बोले ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो उस समय आकाश में ब्रह्मा, शिव, सनकादि, सरस्वती आदि सब देवी देवता कान लगा करके, चित्त लगा करके ध्यान से सुनते हैं। और सरस्वती की तो ये स्थिति हो जाती है, वो संगीत की पुरोधा है, संगीत की उद्गाता है। परंतु जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना, तो सरस्वती भी कालम कागज लेकर के बैठती है और ठाकुर जी के द्वारा बजाई गई ध्वनियों को लिखती है और एक नए राग का निर्माण करती है। सरस्वती जी ने राग का नाम भी बताया, सवनस राग। ठाकुर जी कैसा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। बोले सवनस राग की विशेषता क्या? बोले प्रातः काल का भैरव राग गाया जाएगा तो भैरव वंशी जब बजाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्य को लगता है कि अब सुबह का राग बज रहा है, मेरी स्थिति है, मुझे आना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी विहाग बजाते हैं तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है। बोले अब रात का राग बज रहा है, मुझे आना है सेवा में। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों आकाश में प्रकट हो जाते हैं और विचार करते हैं ये भैरव बज रहा है कि विहाग बज रहा है। मतलब कोई बेसुरा कंसुरा नहीं, सूर्य चंद्रमा में ये होड़ लगी है कि ये अब मेरे को सेवा में जाना है कि तुझको जाना है। दोनों की स्थिति समझ नहीं पा रहे। ठाकुर जी जब वेणु वाद्य करते हैं तो आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे, समस्त देवी देवता खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की मधुर वेणु की ध्वनि को सुनते हैं। ऐसा युगल गीत में ठाकुर जी की वेणु का वर्णन बताया गया। अब वो तो पूरा युगल गीत चले तब उसका और व्याख्या उसकी अद्भुत है, परंतु अब इसमें एक लीला हमारे ब्रज की सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में चंद्र और सूर्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। आकाश में देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। सरस्वती आदि संगीत के बड़े बड़े एक संगीत के गंधर्व हैं, उनका नाम है हा हा हु गंधर्व। ये गायन के बड़े अच्छे गायक हैं देवताओं के। ये सब भी ठाकुर जी की वेणु को बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो कुछ ऐसा बजाते हैं कि संगीत के ज्ञाताओं को कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन हमारे लाला के सब सखा फूले नहीं समाते जब लाला वंशी बजाते हैं। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी बजे, ऐसी बजे, ऐसी बजे, बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी को भी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी है वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या होगा? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो, तेरी वंशी सुन लो मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुझ को नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनूं तो मुझ को नींद आ जाए। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये तीन और हैं ठाकुर जी के सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुझ को तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे, और बाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में हो गए। सब लोग यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी होगी मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपीन के कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दे, और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रहे हैं।
और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगों को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला तो कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, हमारी श्यामा जू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे, हार भी बारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वाले को सदा दास बन के रहे। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगा। तो यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया।